हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में इंडियन कोस्ट गार्ड की एक नई वैकेंसी आई है, जिसे हम डीबी बोलते हैं, यानी डोमेस्टिक ब्रांच के लिए नाविक के लिए वैकेंसी आती है। ये सिर्फ 10th पास वालों के लिए भी होती है, यानी कि अगर आपने कक्षा 12 नहीं की है, कक्षा 10 भी कर रखी है, तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लेवल आपको पार करना होता है, वो सभी हम वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपकी सैलरी 25,000 से स्टार्ट होती है और ये 50-55 हज़ार तक जाती है फाइनल होने तक। तो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज़ ऑलवेज़ आप जो है अनअकैडमी को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे अनअकैडमी चैम्पियंस लीग चलाई जा रही है, यानी 15 नवंबर को, ठीक है, इस डेट को आप याद रख लीजिए, 15 नवंबर को 11 बजे आपकी होगी एक लीग। उसके अंदर अगर आप रैंक 1 पे आते हैं तो आपको 5,000 रुपये का अमेज़ॉन वाउचर मिलता है। अगर 3,000 पे आते हैं तो अमेज़ॉन वाउचर मिलेगा। अगर रैंक 2 पे आते हैं, ठीक है, और अगर रैंक 3 पे आते हैं तो 2,000 का, और रैंक 4 से 10 वालों के लिए 1,000 रुपये का अमेज़ॉन वाउचर आपको मिलेगा। तो जाइए और तुरंत अनअकैडमी को डाउनलोड कीजिए और इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए। ये एनडीए, एयरफोर्स सेक्शन वाई, नेवी एस्पायरेंट सभी के लिए है। ठीक है, तो जाइए और इसके अंदर पार्टिसिपेट करके रैंक 1, 2 जो भी आप हासिल कर पाते हैं, यहाँ पे प्राइज़ मैंने बता दिए हैं आपको सभी के। ठीक है, तो जाइए और इसे डाउनलोड कर लीजिए। ये लाइव टेस्ट यहाँ पे होगा 15 नवंबर को। चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए, अगर आपको अनअकैडमी का एड्स देखने में प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिए। लेकिन प्लीज़ यार, कमेंट सेक्शन में मत लिखिए कुछ भी, ठीक है। अगर आपको नहीं है पसंद, आप इसे देखकर आगे बढ़ सकते हैं, आप वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे थे कि कितने मंथ का सब्सक्रिप्शन हमें लेना होगा अगर हमें 3 मंथ्स का कोर्स कंप्लीट करना है, क्योंकि कोर्स जो आया हुआ है गोल्डन एरोज़ के नाम से, उसके बारे में प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। 9 नवंबर से वो स्टार्ट होगा और 3 महीने का आपका क्रैश कोर्स है। लेकिन आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन मत लीजिए, आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अनअकैडमी का। और इसके लिए आपको 6400 रुपये पे करने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पे रेफरल कोड डालना होगा बैक बेंचर्स। अगर आप बैक बेंचर्स कोड को अप्लाई करेंगे तो फिर आपके लिए डिस्काउंट मिल जाएगा। और यहाँ पे जो आप प्राइस देख पा रहे हैं, इतना ही आपको सिर्फ पे करना है, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो जाइए और तुरंत इसे परचेज़ कर लीजिए। इसके अलावा अनअकैडमी का जो है क्लैट कोर्स भी आ चुका है, आप इसे भी क्रैक कर सकते हैं क्लैट के एग्ज़ाम को अनअकैडमी के साथ। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस unacademy.com को विज़िट कर सकते हैं या फिर इनका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं मैंने सभी के, तो जाइए और तुरंत परचेज़ कर लीजिए। चलिए फिर अब चलते हैं हम अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ। सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले ये जो आपकी पोस्ट होती है, ये होती है डोमेस्टिक ब्रांच के लिए। इसके फॉर्म अप्लाई करने की डेट है 30 नवंबर से 7 दिसंबर। ठीक है, 30 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इसके एडमिट कार्ड 19 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच अवेलेबल होंगे, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब इसके हम एक बार जो भी क्राइटेरिया है वो सब कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करूं तो 10th क्लास आप पास होनी चाहिए 50% मार्क्स से। ठीक है, लेकिन ये 50% नहीं है, आप सिर्फ इसे 50% देख के मत मरना। देखिए, मैं यहाँ पे आपको कुछ सेपरेट स्टेट बताऊँगा। अगर आप उन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम आपके 70% मार्क्स होने ही चाहिए। ठीक है, अगर आपके मिनिमम 70% मार्क्स हैं तो फिर आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जिन स्टेट्स के लिए मैं बता रहा हूँ उन्हीं के लिए। पहला यूपी, उत्तर प्रदेश, सेकंड बिहार, ठीक है, थर्ड राजस्थान, एंड फोर्थ है हरियाणा। अगर ये आप इन 4 में से किसी राज्य से हैं तो आप 70% मार्क्स से ऊपर हैं तभी आप भरिएगा, वरना आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। बाकी जो राज्य होते हैं उनमें कम नंबर पर भी एडमिट कार्ड आ जाता है, लेकिन यहाँ पर एडमिट कार्ड नहीं आता है अगर आपके कम नंबर हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी स्पोर्ट्स इवेंट में भाग लिया हुआ है, पार्टिसिपेट कर रखा है, या फिर आप नेशनल और इंटरनेशनल चैम्पियन हैं किसी भी फॉर्मेट में, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, जो भी कट ऑफ तय किया जाएगा। जैसे सपोज़ करो, यूपी का कट ऑफ मान लो अगर 75% जाता है, और अगर आपके पास स्पोर्ट कोटा है, यानी आपने नेशनल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करके वहाँ पे मेडल हासिल किया है, तो आपको सिर्फ 70% मार्क्स की आवश्यकता होगी। इस तरह से 5% का आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा।
अगर जॉब की बात करूँ, कोकोर स्टेवार्ड की जॉब होती है, टोटल 50 पोस्ट इसके अंदर होती हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपकी शुरुआत ये 21,700 से होती है, लेकिन 21,700 से ज़्यादा आपको मिलते हैं। ये सिर्फ आपका पे होता है, इसके अलावा आपको अलाउंसेस भी मिलते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो मतलब शुरुआत से ही आपकी 25 से 26,000 सैलरी होती है और ये इंक्रीज़ होती है, बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज़ होती रहती है। अगर मैं अप्लाई की बात करूं तो अप्लाई कैसे करना होगा, आपको जाना है join indiancoastguard.gov.in पर। वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं 30 नवंबर से 7 दिसंबर तक। उसके अलावा मैं आपको आगे बताता चलूँगा किन किन चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो 10th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, यानी मार्कशीट जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि उसी में आपका नेम आ जाएगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सभी को वेरीफाई करने के लिए सिर्फ 10th क्लास का जो पासिंग मार्कशीट है वो इनफ होगा। उसके अलावा आपके जो है परसेंटेज भी आपको वहाँ पे डालने होंगे, तो आप परसेंटेज दे के जाइएगा जो है। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको एक सेंटर चूज़ करना होगा। सेंटर यहाँ पे दिए हुए होते हैं नीचे, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे सेंटर दिए हुए हैं, यानी कि अगर आप हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, इनमें से किसी भी राज्य से हैं तो आप नोएडा एग्ज़ामिनेशन सेंटर को आप सेलेक्ट करेंगे। और ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होता है। ठीक है, सेम डे ही आपका रिज़ल्ट आएगा रिटन एग्ज़ाम का, फिर आपका फिज़िकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जौन से भी आपका स्टेट हो, आपको फिर इन सेंटर्स को चूज़ करना है। उसके बाद आगे आते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे लिखा हुआ भी है, शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया विल बी बेस्ड ऑन हायर परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर। यानी हर एग्जामिनेशन सेंटर के लिए एक पर्टिकुलर परसेंटेज तय करी जाती है कट ऑफ के तौर पर। जैसे मान लो नोएडा वाले की 75% गई, तो इसी प्रकार से कट ऑफ तय करी जाती है। वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ किसकी कट ऑफ हाई जाती है, इन 5-6 राज्यों की कट ऑफ हाई जाती है, बाकी सबकी उतनी ज़्यादा नहीं जाती। अगर मैं बात करूँ आपसे जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उस वो कैसा होता है, तो देखिए उसके अंदर आपके क्वेश्चंस आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। और जनरल अवेयरनेस के अंदर दोनों चीज़ कवर होती हैं, करंट अफेयर और जनरल नॉलेज। और रीजनिंग आती है आपके वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन मतलब हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। उसके अलावा अगर मैं पीएफटी की बात करूँ तो पीएफटी में आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होती है 7 मिनट में, 20 स्क्वाट्स करने होते हैं, 10 पुशअप करने होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको जब आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे जाएंगे। यानी अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको एडमिट कार्ड की 3 कॉपी लेके जानी है, एप्लीकेशन फ़ॉर्म की 2 कॉपी लेके जानी है। एप्लीकेशन फ़ॉर्म वो होता है जो आपने फॉर्म के लिए अप्लाई कराया ना, उस फॉर्म को एप्लीकेशन फ़ॉर्म बोलते हैं, उसकी 2 कॉपी लेके जानी है। 10th पास का सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाना है और मार्कशीट भी। अब तो पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही पर आती है, यानी आपको वही लेके जानी है जो मार्कशीट है आपकी, वही पासिंग सर्टिफिकेट भी होता है, पहले अलग होता था। ठीक है, तो बस यही कुछ दिया हुआ है। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह दिए हुए हैं, जो इसमें इतने कुछ खास है नहीं। देखिए 7 दिसंबर से पहले पहले आप अप्लाई कर लेना और 30 नवंबर से स्टार्ट होंगे। तो अगर आप 10th पास है तो आप ज़रूर इसके लिए अप्लाई करिएगा, चाहे आपका एडमिट कार्ड आए या ना आए, कितना भी आपका परसेंटेज हो आपको अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका एडमिट कार्ड आता है तो आपको कहीं ना कहीं एक चांस मिलेगा सिर्फ 10th पास के बेसिस पर। ओके गाइस, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाकी अगर आपका कोई डाउट रह गया है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा नॉलेज है इसके रिगार्डिंग, जैसे मान लो आपको पता है कि यूपी के कैंडिडेट्स या फिर राजस्थान के कैंडिडेट्स इनका कट ऑफ कितना गया था पिछली बार, या फिर आप महाराष्ट्र से हो वहाँ का कट ऑफ कितना गया था कोस्ट गार्ड के लिए, वो सभी आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। मैं क्या होऊंगा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं फिर कट ऑफ बता दूंगा कि किस राज्य का कितना कट ऑफ जा सकता है। ओके गाइस, तो चलिए फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।